प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपने कार से कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा हुई देखी, जहां पर एक उपदेशक लोगों को उपदेश दे रहा था। अमीर व्यक्ति भी अपनी कार को रोककर उस उपदेशक का उपदेश सुनने लगा। अपने उपदेश में उपदेशक ने कहा, आज संसार भर के लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि अपनी मृत्यु के बाद वे अपने धन दौलत को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। उपदेशक की इस बात को सुनकर उस अमीर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा, यह उपदेशक ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं है। अगले ही दिन उस अमीर व्यक्ति ने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे पूछा, मैं मरने के बाद अपनी धन संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसी के पास भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक कर्मचारी कार्यालय में आता है और उनसे पूछता है, सर, आप कभी विदेश गए हैं? व्यक्ति ने कहा, मैं संसार के लगभग सभी देशों में जा चुका हूं। फिर उस कर्मचारी ने पूछा, जब आप अमेरिका और लंदन गए थे तो क्या आप भारतीय मुद्रा रुपया लेकर गए थे? धनी व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, जब मैं अमेरिका गया था तब मुझे वहां की मुद्रा डॉलर की आवश्यकता हुई, इसलिए मैंने रुपयों को डॉलर में परिवर्तित किया। इस प्रकार लंदन जाते समय मैंने रुपयों को पाउंड में परिवर्तित करवाया, क्योंकि विदेशों में भारतीय मुद्रा नहीं बल्कि वहां की मुद्रा मान्य है। ऐसी बहुत सारी बातें उस अमीर व्यक्ति ने उस कर्मचारी से कही। फिर उस कर्मचारी ने कहा, सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार भारतीय मुद्रा को विदेश मुद्रा में बदलना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद उपयोग में आने वाली मुद्रा पुण्य है। यदि आप अपनी धन दौलत को दान और भले कामों में प्रयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद ये आपके पुण्य में बदल जाएंगे। उस कर्मचारी की बातें उस अमीर व्यक्ति को समझ में आ गई और उसने अपने धन दौलत को दान करने और भले कामों में खर्च करना आरंभ कर दिया। आज के समय में लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने को भरपेट भोजन नहीं है, तो कोई बुजुर्ग अवस्था में निराधार है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। तो ऐसे समय में हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता भी करनी है। बाइबल के मत्ती पुस्तक के अध्याय 25 के वचन 35 से आगे हम न्याय के दिन के विषय में देखते हैं। यहाँ पर यीशु भले काम करने वालों से कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब यीशु भले काम न करने वालों से कहेंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में न ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। भाइयों, अब सवाल ये है, हम अपने धन को कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्योंकि न्याय के दिन इसका भी हिसाब हमसे लिया जाएगा। इसके बारे में हमें गहनता से सोचना होगा। सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, ताकि आप भी अपनी धन दौलत को अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें।